जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षित्र, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रम से एवं आचमनीय आदि देव अर्घ मंत्र यह सभी करें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। जलाशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करने के जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री व जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहे, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह अंत में वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी देवताओं, सभी नदियाँ, संपूर्ण तिथि, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नदियाँ, नारियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियों, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते हुए समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के व्रतगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निर्वृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, हे राधा जी के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तमाकू, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्राद्ध पूर्वक पूजन करें और बार बार
साष्टांग प्रणाम करें। सत ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान करें और ना इनके विरोध करें। फिर एकाग्रचित से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन भी करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने की हुई प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको हमारा प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हैं, अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला है, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला है, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।